भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर संजय सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जहां आज़ादी की कई कहानियां सुनाई जा रही हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग अंदाज में, वहीं संजय सिंह ने क्या कहा, आइए आज के प्रोग्राम के आयोजक हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार भाई, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री इमरान भाई, हमारे विधायक हाजी यूनुस साहब, अब्दुल रहमान साहब, फिरोज भाई, साबिर भाई, मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे संचालक महोदय, और हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शायर सब यहाँ बैठे हुए हैं, उनका सबका दिल से खैर मकदम करता हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय जे सिंह साहब, अभी इमरान भाई ने बताया कि आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि आज़ादी को मिले 75 साल हो गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पे हमें बताया गया कि आज़ादी दरअसल 2014 के बाद मिली, और बहुत अफसोस होता है सोचकर कि किस मानसिकता में हम जी रहे हैं। हमने भुला दिया 1857 की वो गदर जिसमें हिंदुस्तान के तमाम उलेमाओं ने अपना सिर कटवा के हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हमने भुला दिया शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी, शहीद राजगुरु की कुर्बानी, शहीद सुखदेव की कुर्बानी, शहीद चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जो फांसी के फंदे को चूमा था उसको भुला दिया। हमें याद रखना होगा, अगर हम अपने इन पूर्वजों को, महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं रख सकते तो हम आजादी के प्रति अपना समर्पण नहीं दिखा सकते। याद रखना, इसलिए सबसे पहले उनके प्रति समर्पण दिखाना है और तब हम अपनी आजादी को पा पाएंगे। वाह। यहां पर फरेब का जिक्र हो रहा था तो मुझे एक शायरी याद आ गई कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में। क्या बात। इस सरकार के लिए मैं कह रहा हूं जी। कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में और तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। वाह 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 वाह। तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। वाह। 2014 के बाद हिंदुस्तान ने वो सब कुछ देखा है जो हमारी आजादी पे चोट करता है, हमारे लोकतंत्र पे चोट करता है, हमारी डेमोक्रेसी पर चोट करता है। और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान अगर चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी नेता के फरमान से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। इस बात को हमें याद रखना होगा। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और वो संविधान क्या कहता है? वो संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का मुल्क है यह भारतवर्ष। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, सवर्ण भी है, और सबको पूरी आजादी के साथ जीने का हक है। और जो इस आजादी को छीनने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ मिलकर एक साथ होकर लड़ेंगे। यह हमारा संविधान हमें ताकत देता है। यह हमने अपने महापुरुषों से सीखा है। यह वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। यह वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन में बसती है। यह वो मुल्क है
जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं और मोहम्मद रफ़ी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये हिंदुस्तान। वाह, और इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को अगर हम चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपनी आजादी को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम अपनी आजादी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस हालात में हम जी रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, लिंचिंग, किसी के साथ भी कोई घटना। अभी मैं गया था 2 दिन पहले अल्ताफ के परिवार से मिलने कासगंज। उसका पिता मजदूरी करता है, बेटा भी मजदूरी करता था, और पुलिस वालों ने पीट पीट के मार दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। मनीष गुप्ता एक व्यापारी को पीट के मार दिया, अरुण वाल्मीकि एक मजदूर को पीट के मार दिया, प्रभात मिश्रा को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी को पीट के मार दिया। और उत्तर प्रदेश का कहना ही क्या है, एक एसएसपी है वहां पे पाटीदार, 302 का मुलजिम इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या के मामले में वो फरार है। आपने सुना होगा माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार, उत्तर प्रदेश में पुलिस फरार, दरोगा फरार, एसएसपी फरार, ये हो रहा है। और मैं मिला अल्ताफ के परिवार से, और उसके पिता ने बताया कि हमारे बेटे को सही सलामत लेके गई थी पुलिस, और दूसरे दिन खबर आई कि उसकी मौत हो गई। और जो वहां के एसपी ने दलील दी, मैंने कहा था कि ये आईपीएस कैसे बना, मुझे इस बात में संदेह है। 2 फीट की टोटी में 5.5 फीट का नौजवान, नाड़ा जो जैकेट का होता है, कह रहा है उससे फांसी लगा के मर गया। और अगर ऐसे सवालों पर हम लोग हिंदू मुसलमान देखते रहेंगे तो याद रखना, आज अल्ताफ की बारी है, कल हमारी बारी आएगी, फिर किसी दूसरे की बारी आएगी। हम सबको जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं, अपराध होता है, गुनाह होता है, सड़क से संसद तक बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। ये हमारा हक है, और ये हमारा हक हमारी आजादी हमें देती है, हमारा संविधान हमें देता है। पार्लियामेंट का जिक्र भी हमारे साथी कर रहे थे, मैं उसी बात को कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। देश की सबसे बड़ी संस्था है देश का संसद, देश की पार्लियामेंट, वहां आपको आवाज नहीं उठाने दी जाती। मैं खड़ा होता हूं तो लगता है पूरी की पूरी फौज हमारे विरोध में खड़ी हो जाती है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, 6 साल तक पार्लियामेंट में रहूंगा, और जो इस देश की डेमोक्रेसी पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा। जब तक हूं आपकी आवाज उठाता रहूंगा, इस मुल्क की आवाज उठाता रहूंगा, सच की आवाज को उठाता रहूंगा। आज 6 लाख करोड़ की संपत्ति हिंदुस्तान की बेची जा रही है। 6 लाख करोड़। अपने आप को देशभक्त कहने वाले लोग, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं। हिंदुस्तान की तमाम कंपनियों को, सड़क को, बिजली को, पानी को, स्टेडियम को बेचा जा रहा है। हमको इन सवालों पर खड़ा होना होगा। बेरोजगारी के सवाल हैं, महंगाई के सवाल हैं, इन सारे सवालों पर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। मैं फिर से बधाई देता हूं हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार भाई को कि उन्होंने एक इतना बेहतरीन आयोजन यहां पर किया, और मैं यही दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को बनाए रखें। हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भाईचारे की, एकता की जो हमारी पहचान है उसको कायम रखें। हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदुस्तान की पहचान विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग जहां रहते हैं वो है हमारा हिंदुस्तान। और अपनी इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान से मेरी बातों को सुना।